यूपीएससी साल में 2 बार सीडीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है। ग्रेजुएशन के बाद होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर एग्जाम है, जिसमें लाखों बच्चा अपीयर होता है, बस कुछ चुनिंदा ही इसका रिटन एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। क्यों? द रीजन इज एग्जाम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड भी है। अगर सही तरीके से पढ़ाई ना करी जाए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो ना करी जाए, तो एक्चुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। मैं इस वीडियो में आपको पर्टिकुलर स्टेप्स बताने वाला हूं जो आपको फॉलो करने चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी आप चीजों को अचीव कर पाएंगे। हमने मतलब देखो, अब आपने सुना भी होगा डिफेंस मेनिया प्लेटफॉर्म है, एलडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म है, दोनों एक ही है। प्रॉपर कोर्सेज में निकाले हुए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब 999 में हमने ओटीए निकाला है, आईएमए 1299 में निकाला है। बट उसके बावजूद भी आपको पता तो होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला स्टेप आपको जो फॉलो करना है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। भाई आप ये तो समझो ना कि पेपर में आता क्या है और किस चीज की कितनी वैल्यू है और कौन कितना स्कोरिंग है। जैसे जो बच्चा ओटीए की तैयारी कर रहा है उसको सिर्फ 2 पेपर देने हैं, इंग्लिश और जीके, और जो आईएमए, एएफए या फिर आईएनए जाना चाहता है उसको 3 देने हैं, उसको मैथ्स भी देना पड़ेगा। अब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है भाई दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चा अगर चाहे तो 70 से 80 मार्क्स बहुत इजीली ला सकता है, इनफैक्ट ज्यादा भी ला सकता है, बच्चे ज्यादा भी लाते हैं। सबसे इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट इज इंग्लिश। बच्चा गलती क्या करता है? इंग्लिश में सबसे कम टाइम दे रहा है। अरे भाई तू वैल्यू समझना, तो यहां पे बूस्ट कर अपना स्कोर। दूसरा सब्जेक्ट आता है जीके। जीके में टाइम इतना देते हैं लेकिन उसकी कट ऑफ निकाल पाना ही मुश्किल हो जाती है। अरे तो फिर अपना स्ट्रेटेजी तू वैसे बिल्ड कर कि तुझे वहां पे कम ही स्कोर करना है। अगर आप जीके में 30-40 नंबर भी लाते तो भी एक अच्छा स्कोर है, 50 तक ले आओगे तो भाई साहब एक काफी अच्छा स्कोर बन जाता है। आपको ये चीज समझनी जरूरी है भाई। और अगर आप आईएमए मतलब आईएमए, एएफए या आईएनए जाना चाहते हो तो आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथमेटिक्स में स्कोर करना काफी इजी है, 60 से 70 नंबर लाना काफी इजी हो जाता है। अगर आप मुझसे पूछो कि आईएमए या फिर ओटी कौन सा डिफिकल्ट है, तो आई वुड रिकमेंड, मतलब आई वुड से कि ओटी इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज उसमें मैथ्स हट गई और मैथ्स कंपेरेटिवली स्कोरिंग है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन कितना स्कोरिंग है, उसी हिसाब से अपने टाइम, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी अप्रोच ये आप डिफाइन करो। दूसरी चीज है, आप ये देखो कि भाई कट ऑफ क्या रही है, आपके टारगेट्स क्या है। जैसे अगर पिछले 3 साल की कट ऑफ बताऊं तो 98 से 107 के बीच में घूमती रही है कट ऑफ। ये मैं ओटीए की बता रहा हूं मैं, ठीक है। और आप अगर अपना 110 नंबर का टारगेट रखोगे तो भाई साहब आप सेफ जोन में हो। अब उसके लिए आप क्या कर लो, आप 80-30 मान लो, मतलब जैसे भी, मतलब या फिर 70-40 मान लो इंग्लिश और जीके में जो आप स्कोर करोगे। बट अगर 110 आप स्कोर कर पा रहे हो तो इट इज अ सेफ स्कोर। मतलब मैं तो कहूंगा ज्यादा ही करो बट मिनिमम इतना तो लाओ ही लाओ। अब इतने नंबर लाने के लिए किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं वो भी आपको सोचना है अपने अकॉर्डिंग। हर बंदे का अलग अलग हो सकता है। मैंने तो बताया है कि आपका एनालिसिस का पार्ट होना चाहिए। दूसरा और इंपॉर्टेंट स्टेप्स आता है कि सब्जेक्ट्स को एनालाइज करो। भाई अब सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ना है। अब इंग्लिश भी है, इंग्लिश में इतना कुछ है सर, आप बोल रहे हो कि 80 नंबर भी आ जाएंगे, कैसे आएंगे? अरे भाई आप देखना क्या क्या पूछा जा रहा है। इंग्लिश की बात करूं मैं तो पीक्यूआरएस तो मुझे वरदान सा लगता है भाई। 20 क्वेश्चन आते हैं पीक्यूआरएस में, क्या ही दिक्कत है? तो टाइम लगाएगा तो क्या हो सकता है कि पीक्यूआरएस मतलब गलत हो जाए? जिस बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है, जिसने नॉर्मल जो न्यूज़पेपर पढ़ता है, जो रीड करता है, उसका पीक्यूआरएस एक भी गलत नहीं होगा। इडियम्स फ्रेजेस गलत नहीं होते। आप भाई जैसे मैं ऐप इनकी बताऊं जो अपने कोर्सेज में हम कराते हैं, जो हम अपना कंटेंट है, जहां पे जैसे अभी वॉरियर बैच निकाला हुआ है, 999 में निकाला है, राइट। तो भाई साहब उसमें अगर आप देखोगे ना तो क्या है, सब कुछ करा दिया है। मतलब पीक्यूआरएस कितनी प्रैक्टिस होगी कि आपको कुछ और चीज सोचने की नीड ही नहीं है। इडियम फ्रेजेस इतने पढ़ा दिए गए कि उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। तो भाई आप ये देखो ना कि पीक्यूआरएस, ईडीएम, बच्चे बोलते हो सर वोकैब में मेरे एंटोनिम, सिनोनिम ये सब नहीं हुई है। अरे भाई तो अगर तू रेगुलर भी पढ़ रहा है ना न्यूज़पेपर वगैरह तो भी हो जाएगा। फिर भी मान लो ना तो इसकी प्रॉपर मतलब एक नोट्स भी दे रखे हैं और रेगुलर पढ़ा भी रहे हैं। मतलब इतना कुछ मुश्किल टास्क है नहीं। ग्रामर की प्रैक्टिस मतलब अमित सर पढ़ाते हैं, बहुत ही गजब लेवल पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं ग्रामर की, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। तो माय पॉइंट इज कि आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में कौन से एरिया में स्पेसिफिकली फोकस करना है। और जिसके लिए अगर जिसने बैच ले रखा होगा तो उसको तो फिर कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सब ओपी है मामला। जीके की बात करते हैं सर, जीके मुश्किल है, मुश्किल है। अरे कहां मुश्किल है? अरे तो सबसे पहले साइंस क्यों नहीं कर रहा जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है? भाई साहब साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। बच्चा जीके, जो जीके में जीएस वाले सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसी में लगा रह जाता है। जो इजी सब्जेक्ट है उसको भूल जाता है। आई डू एग्री कि साइंस उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, लेकिन भाई स्कोरिंग है ना। हमें क्या करना है भाई? हमें तो मार्क्स लाने,
जो साइंस आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। हिस्ट्री में बच्चा बहुत टाइम लगाता है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मतलब अगर आप समझ में आ जाए तो स्कोर भी कर लोगे, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस जो आपने पढ़ा है उससे आ जाए इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो मैंने ये प्रायोरिटी बनाई है। वैसे ज्योग्राफी और ये चेंज भी हो सकती है, मतलब पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, आप इनमें से स्पेसिफिक कुछ टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स ही पढ़ सकते हो। और हिस्ट्री कंपेरेटिवली सबसे डिफिकल्ट है, मतलब जीके के सबसे मुश्किल पार्ट में बोलूंगा कि भाई हिस्ट्री आती है। अब मैथमेटिक्स की बात कर ले, मैथमेटिक्स में भाई काफी इजी क्वेश्चन ही आते हैं, अगर आपका बेस ठीक है तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। तो ठीक है, साइंसर क्लासेस लेते हैं बैचेस में, आप देख सकते हो। आप डिफेंस मेनिया या फिर एलडब्ल्यूएस किसी प्लेटफॉर्म पे क्लास ले लो, मतलब एक ही है, दोनों एक ही कंपनी है, आप कहीं भी क्लास ले सकते हो। जैसे ट्रिगो में हाइट एंड डिस्टेंस कितना इजी टॉपिक है। जो डीआई आता है ना, जो आपने देखे होंगे क्वेश्चन आते हैं, एक पाई चार्ट सा बना होता है, ठीक है, वो सब कितना बेसिक परसेंटेज वगैरह भी आते होगी तो भी हो जाएगा। मेंसुरेशन कितने सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक अर्थमेटिक के कितने अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब भी नहीं भी करना है तो नॉर्मल बैच से पढ़ लो और वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मतलब मेरा इस वीडियो का मोटिव ये था कि मैं आपको राह दिखा सकूं कि फॉलो क्या करना है, किस तरीके से करना है। बाकी बैचेस मैंने बताया एलडब्ल्यूएस ऐप में या डिफेंस मैन ऐप किसी में भी आप जाके देख सकते हो। ये कोर्सेज आपको इंडिया के द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज हैं विद बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। देखो, जाओ, सीखो और भाई सक्सेसफुल हो जाओ। जब रिटर्न निकाल लोगे एसएसबी की टेंशन तुम्हें लेनी नहीं है। आज की डेट में इंडिया में द बेस्ट एसएसबी गाइडेंस हम दे रहे हैं। ठीक है भाई, चलो फिर सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।